दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़न ये है कि कितना प्रॉफिट बनता है, कैसे बनता है। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो इंडियन मार्केट में अगर आप कमोडिटी मार्केट में वर्क करते हो तो आपको कितना पैसा चाहिए, क्या चीज़ करनी है, कितना आपको प्रॉफिट बनेगा, कितने आपको टैक्सेस एंड चार्जेस कटेंगे, ये वीडियो आपको प्रॉपर डिटेल देने वाली है। वीडियो को जो इंसान अंत तक देख लेगा उसको पूरा डिटेल कंफर्म हो जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों में काम करना होता है, कितना प्रॉफिट बनता है, ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात आती है, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फोकस करना है। देखो, मैं पहले आपको ब्लैक स्क्रीन ले चलता हूँ, मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप काम करना चाहते हो कमोडिटी मार्केट में तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो आपको ध्यान रखना है कि कमोडिटी मार्केट, इंडियन मार्केट में जो काम कर रहे हो वो एक्चुअल में फॉलो किसको करती है? फॉलो करती है इंटरनेशनल मार्केट को। तो जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, जो भी मूव्स आते हैं, उन मूव्स का डायरेक्टली इंपैक्ट दिखाई देता है हमारे इंडियन मार्केट पे। अब मान लीजिए मैं गोल्ड की बात करता हूं तो गोल्ड XAUUSD, इसको गोल्ड बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में इसको हम क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में ये लीजिए गोल्ड बोल दिया। अब आप कहें कि ये अलग है और ये अलग है, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही होते हैं। इसी तरीके से सिल्वर की बात करें, इसी तरीके से नेचुरल गैस की बात करें, तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब भी कोई भी ट्रेड होती है उसमें ये बात ध्यान रखना कमोडिटी मार्केट में कि कमोडिटी मार्केट केवल इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं होती, ऑल ओवर वर्ल्ड होती है। तो आपको जो मेनली फोकस करना है वो इस बात पर रहकर करना है कि मेरा मनी मैनेजमेंट, मेरी साइकोलॉजी ऐसी हो कि अगर इंडिया वाले गोल्ड के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो आप इंटरनेशनल मार्केट वाले गोल्ड के अंदर भी काम कर सके। तो ये तो हुई नॉर्मल बात। अब चलते हैं ज़रा यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे 3 से 4 चीज़ों पर फोकस कराना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मेरा ब्रोकर अकाउंट है, इसके ऊपर मैं आ गया। आने के बाद मेरी अभी कुछ पोजीशन ऑन है। एक्चुअल में सेबी के कारण, सेबी के रूल्स के कारण हम अपनी पोजीशंस मैं कोई भी अभी अपनी रनिंग पोजीशन शो नहीं कर सकते। बट जो पोजीशन क्लोज हो चुकी है, जैसे मान लीजिए अभी लास्ट मंथ की बात करें, जो भी यहाँ पे कह सकते हो काम किया गया, पूरा ग्रीन ही निकलेगा और ग्रीन ही आएगा। मैं आपको ये पूरी डिटेल में भी समझाऊंगा जब सारी पोजीशन कंप्लीट हो जाएंगी। ये इंडियन मार्केट वाला अकाउंट है जिसको हम जीरोधा बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे पोजीशन नहीं शो कर रहा हूँ, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आती है ब्रोकरेज की बात करें। ब्रोकरेज कैलकुलेटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे समझेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ गोल्ड को। तो मैं यहाँ पे जब गोल्ड लिखता हूँ तो एक बात ध्यान दो, आप यहाँ पे गोल्ड जब फ्यूचर लिखोगे तो गोल्ड फ्यूचर में आपको दिखाई देगा कि अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आप अक्टूबर मंथ में जाएंगे, MCX में काउंट कर लीजिए, अक्टूबर या नवंबर में जाएंगे, जहाँ पे भी जाना है काम करने के लिए। मैंने किया है इसको, ये गोल्ड है, ठीक। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि गोल्ड में काम करना है तो भाई कैसे काम करना है। देखो, कैसे से पहले ये बात समझ लीजिए कि आप जिस चीज़ में काम करना चाह रहे हो क्या वो आपके लिए है। अब जैसे गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड अगर मैं बात करता हूँ तो एक लॉट की बात करूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी तो मार्केट क्लोज है। तो अगर मैं एक लॉट को बाय करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड समझिए। मार्जिन कितना चाहिए होगा, 6,63,745। ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर मैंने मार्केट ऑर्डर में करूँगा या जिसमें भी करूँगा, बट नॉर्मल मतलब डिलीवरी है। और मुझे अक्टूबर मंथ में एक्सपायरी इसकी कब है, एक्सपायरी है 4 अक्टूबर की, जिसके तहत यहाँ पर मुझे ये ट्रेड बंद करनी होगी। और एक बात और ध्यान रखना, कमोडिटी मार्केट में ऐसा होता है जिस दिन की एक्सपायरी होती है उससे 5 डेज पहले आपको वो ट्रेड क्लोज करनी होती है, वरना आपको माना जाता है कि आप इसकी सच में डिलीवरी लेना चाहते हो, आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं आए थे। पहले 3 दिन हुआ करती थी, बट सेबी ने रूल चेंज किया, अब इसको 5 डेज कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना, काफ़ी लोग ना भूल जाते हैं, इससे क्या होता है पेनल्टी लग जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना, जो भी एक्सपायरीज होती है ना यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड वगैरह में, उनमें 5 डेज पहले आपको अपनी पोजीशंस को क्लोज करना होता है अगर आप फ्यूचर डेरिवेटिव में वर्क करते हो, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना फंड चाहिए होगा, यहाँ पे फंड चाहिए होगा 6,63,000 रुपये। आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई, जब आप गेम बड़ा खेलना चाहते हो तो प्रॉफिट भी ज़्यादा बड़ा चाहते हो, इसी तरीके से उसमें फंड भी ज़्यादा चाहिए होता है। मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करते हो, ठीक। तो अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम समझेंगे कि कितना प्रॉफिट बनेगा गोल्ड के अंदर अगर हम काम करते हैं, और कितने पैसे लगेंगे, कितना ब्रोकरेज लगेगा, कितने चार्जेस लगेंगे, वो सारी बातें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन किया। नॉर्मली हम जीरोधा में कर रहे हैं तो जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करेंगे। अगर अगर किसी और में कर रहे होते तो किसी और का कर लेते। मैंने जीरोधा का ओपन किया। यहाँ पे ओपन करने के बाद में मैं गया कहाँ पर, कॉमोडिटी सेगमेंट के ऊपर। कॉमोडिटी सेगमेंट पे आने के ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल किया। ध्यान रखा जाना चाहिए कि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों चीज़ों में काम किया
जा सकता है। काफ़ी लोग कहें कि फ्यूचर कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, तो ये बहुत सारे फ्यूचर्स है, बट हमें सब में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं, उनको एक प्रॉब्लम रहती है, उनमें से कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि इतने सारी चीज़ें हैं, हमको सबकी स्ट्रैटेजी चाहिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर एक या दो चीज़ में अच्छे हैं ना, तो आपको बार बार किसी चीज़ की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार उनको कीजिए और उसके बाद उसके में काम करते रहिए। अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में यहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कॉपर, गोल्ड, लाइक गोल्ड मिनी, नेचुरल गैस, निकल, सिल्वर, जिंक एंड क्रूड ऑयल मिनी। आप इन सब में ऑप्शंस के अंदर गेम प्ले कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड की जाती है। सो इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि आपको यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन देखने के लिए मिलेगा। जो भी ट्रेड्स होंगी, देखो गोल्ड के अंदर क्या होता है, अगर मैं इंटरनेशनल गोल्ड की बात करूँ, 200 से 300 पिप्स का डेली का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर मूवमेंट होती है, अगर मैं बात करूँ XAUUSD, लाइक यूरो यूएसडी, GBP USD या इनकी बातें करूँ, तो इनमें इतनी मूवमेंट काउंट नहीं होती। मेन होता है कि इसमें गोल्ड में XAUUSD के अंदर हाईएस्ट लाइक पिप्स कैलकुलेशंस काउंट की जा सकती है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के गोल्ड में करते हो। तो अगर कोई इंसान सोच रहा है कि भाई मुझे तो मूवमेंट वाली चीज़ चाहिए, तो गोल्ड एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करने वाला है। अब मैं पहले फ्यूचर में बात करता हूँ। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद में मैंने क्या चूज़ किया, मैंने यहाँ पे गोल्ड चूज़ किया। गोल्ड चूज़ करने के बाद में मुझे यहाँ पे प्राइसिंग क्या दिख रही है गोल्ड की, आप यहाँ पे देखेंगे 71,460। मैं इसको मान लेता हूँ कि 71,000 चल रहा है, ठीक है, फॉर इजी, जिससे कि आप इजीली समझ पाएं। तो 71,000 अगर मैं इसका प्राइस यहाँ पे डालता हूँ, 71,000 फिल किया, और मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लॉट में काम कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे 1000 पॉइंट का प्रॉफिट कमा लेता हूँ, तो मुझको 1000 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ में टोटल आप देखोगे तो 98,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में 1000 पॉइंट की मूवमेंट पे डायरेक्टली मुझको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पे गोल्ड में काम कर रहे हो, डायरेक्टली गोल्ड में काम कर रहे हो, बड़े लॉट में काम कर रहे हो, आपको 6.5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत थी इसको बाय करने के लिए, ठीक। बट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी है, उसकी रियल वैल्यू 71 लाख रुपीज़ है। अगर कोई इंसान, अगर मान लीजिए कोई इंसान जिस पे पैसा है, 1 CR का फंड है, और अगर वो 6.5 लाख के अंदर गोल्ड को खरीदता है या बेचता है, बाय सेल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे। तो एक बात बताइए, 1 लाख रुपए कम नहीं होता। और गोल्ड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड अप साइड पर रहता है। अगर कोई इंसान गोल्ड में अप साइड पे बार बार गेम खेलता है, देन उस कंडीशन में उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और मैं ये आपको करके भी दिखाऊंगा। देखो अभी भी पोजीशंस रनिंग है, वरना मैं आपको पूरा का पूरा अपना लाइक PNL जो है ना, उसको भी शेयर करके दिखाता कि कौन कौन सी ट्रेड किस दिन डाली गई है। रनिंग पोजीशन शो नहीं कर सकते सेबी के रूल के अनुसार, क्योंकि वो टिप में काउंट होगा। तो कोई बात नहीं, अब भी आप समझिए कि अगर आप 6.5 लाख रुपीज़ लगा रहे हो, आपके पास फंड अवेलेबल था और आपको 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, आप कहेंगे भाई 6.5 लगा के 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ही तो बहुत होता है। बट एक्चुअल में मेरे भाई ये बात ध्यान रखो कि जो पोजीशन आप बना रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 71 लाख रुपीज़ है, जो कि कम नहीं होती, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब बात आती है, काफ़ी लोग कहेंगे हम एक लॉट में काम कर रहे हैं, हम तो 2 में करना चाहते हैं। भाई आप 1 में कर लो, 2 में कर लो, आपकी जैसी क्षमता, उस अनुसार आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेंज होता रहेगा। अब मान लीजिए किसी के अकाउंट में 1 करोड़ या 2 करोड़ पड़ा हुआ है, वो इंसान कहता है भाई मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी चीज़ में काम करना है जहाँ पे मुझे सेफ्टी भी फील हो एंड मेरा पैसा जो है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जो मैं नॉर्मल भी इन्वेस्ट करता। आपको बताना चाहूँगा नॉर्मल इंसान कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। नॉर्मल इंसान जाता है, नॉर्मली क्या करेगा, वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लेगा, वो दुकान खरीद लेगा, वो गोल्ड खरीद लेगा, वो सिल्वर खरीद लेगा, ज़्यादा क्या करेगा, वो FD करा देगा, और उससे ज़्यादा क्या करेगा, म्यूचुअल फंड को पैसा पे कर देगा, और भी उससे ज़्यादा कुछ करने की बात आ जाएगी तो SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करने की बातें कर देगा। और भी ज़्यादा कोई ज़्यादा स्मार्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हुआ, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो दूसरी जगह पर लाइक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा, लाइक इलीगल एक्टिविटीज़ या लीगल एक्टिविटीज़ जो भी होती है। अगर आप देखोगे तो आप लोगों के पास ना गिने चुने कुछ ही रास्ते होते हैं, अगर एक आम जनता की तरह देखा जाए। किसी के पास मान लीजिए 1 CR का फंड है, अब आप कहेंगे सब पे तो नहीं होता, मैं एग्री करता हूं, बट आज के टाइम पे 1 CR होना एक नॉर्मल बात भी हो जाती है। अगर कहीं से कोई प्लॉट बिका, घर बिका, कुछ भी बात होती है, पैसा होता है, इंसान कहाँ लगाता है, वो मेनली कहाँ जाता है, FD कराने की बातें करता है, वो कहाँ जाता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बातें करता है। आप ये चीज़ समझ सकते हो। अगर वो इंसान 1 CR के फंड के साथ में यहाँ पर काम करता है और वो कहता है भाई मैं छोटे वाले गोल्ड में काम करना चाहता हूँ, देन उसका यहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक। तो गोल्ड में आप देखोगे तो आपको टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगे, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। यहाँ पर आपको एक्सचेंज चार्जेस थोड़े हाई होते हैं। लोग जो रोते रहते हैं ना कि ब्रोकरेज ज़्यादा लगा, ब्रोकरेज एक्चुअल में 40 रुपीज़ ही रहता है, चाहे कुछ भी लगे।
जीएसटी की बात करें, आप 146 रुपीज़ जीएसटी पे कर रहे हो। सीटीटी की बात करें, आप 1440 रुपीज़ सीटीटी यहाँ पे पे कर रहे हो। सेबी चार्जेस की बात करें, 28 रुपीज़ पे कर रहे हो। स्टैम्प ड्यूटी भी आप पे कर रहे हो 284। टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस आपको 2600-2700 रुपये लग चुके हैं, ठीक है। जो कि कह सकते हो अगर एक लॉट में आप काम कर रहे होते, जो आपका प्रॉफिट है उसका 2%। तो आप नोटिस करो जो भी प्रॉफिट बनता है उसका 2% के आसपास आपके यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस काउंट हो रहे हैं। अब बात आती है कि भाई मैं तो यहाँ पे गोल्ड में काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा वाला फंड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के अंदर इन लोगों ने क्या कर रखा है कि कोई इंसान अगर गोल्ड में काम नहीं कर सकता, गोल्ड आता है 6.7 लाख रुपीज़ का, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और अगर यहाँ पे 500 या 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ जाए तो आपको वहाँ पे 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लॉस भी देखने के लिए मिल सकता है। अब इन्होंने क्या किया, इसको छोटे पार्ट में बांट दिया। जैसे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के आगे मिनी लगा दिया, और इससे भी छोटे की बात करें तो गोल्ड के आगे गोल्ड पीटल लगा दिया। तो जो इंसान गोल्ड के अंदर काम नहीं कर सकता, 6.7 लाख रुपीस लगते हैं, वो बेचारा क्या कर सकता है, वो गोल्ड मिनी में कर सकता है। गोल्ड मिनी मतलब 6.7 लाख रुपीस को डिवाइड कर दो 10 से, 10 हिस्सों में बांट दिया, तो एक लॉट कितने का आ जाएगा, 67,000 रुपीज का। ठीक इसी तरीके से गोल्ड पीटल की बात करें तो यहां पे इन्होंने क्या किया, इसको भी बांट दिया 100 पार्ट्स में। तो अब एक लॉट गोल्ड पीटल इज इक्वल टू 670 रुपीज। इतने के अंदर आपका एक गोल्ड पीटल का कह सकते हो लॉट आ जाता है। सो इस तरीके से इन्होंने चेंजेस कर दिए। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारी मार्केट ना ऐसी होती है दुनिया के अंदर कि आप उसके अंदर ना, जैसे मान लीजिए मैं एप्पल का शेयर खरीदना चाहता हूँ, एप्पल का शेयर मान लीजिए काफी कॉस्टली है, या गूगल का शेयर खरीदना चाहता हूँ। सो उस कंडीशन में वहां पे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप एक शेयर का भी 10वां पार्ट, 12वां पार्ट, 15वां पार्ट मतलब डिवाइड कर देते हैं, उतने पार्ट को भी खरीद के प्रॉफिट कमा सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। अगर कोई इंसान बहुत ही कम, मतलब मान लीजिए वो 1 kg गोल्ड में काम करना चाहता है तो बड़े गोल्ड में कर लो, कोई 100 ग्राम के अंदर करना चाहता है तो वो गोल्ड मिनी में कर लो, कोई 10 ग्राम में करना चाहता है तो वो गोल्ड पीटल में कर लो। डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे प्रॉफिट चेंज हुआ, इसी तरीके से यहाँ पे काम करने के बाद में आपके यहाँ पे सारी चीज़ें देखो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गोल्ड मिनी चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं वही सेम अमाउंट डालता हूँ कि 71,000 का भाई मुझे यहाँ पे प्राइस था, और मैंने 1000 पॉइंट की मूवमेंट काउंट की तो 72,000 तक का मेरा प्राइस यहाँ पे निकल कर आता है। सो मैं एक लॉट के अंदर अगर काम करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, बट 10,000 का प्रॉफिट ना होकर मुझको यहाँ पे 2% का टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। जो भी प्रॉफिट बनता है उसका 2% मान के चलिए। तो 2% कितना हुआ, अप्रोक्स 178 रुपीज़ मेरे कट गए। बाकी 9,821 रुपीज़ मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, और एक्चुअल में ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई खास प्रॉफिट नहीं होता। और वहीं अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक निफ्टी या ऑप्शंस के अंदर, वहां पर आपका 30 से 40% का कह सकते हो टैक्सेस एंड चार्जेस के अंदर चला जाता है। ये बात ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है उसको पता होगा, नीचे कमेंट करके बताना। बट यहाँ पर आप सर्च करो कि आपको करेंसी मार्केट के बाद में सबसे कम टैक्सेस एंड चार्जेस जो यहाँ पे लगते हैं ना, वो यहाँ पे लगते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बात करें, तो गोल्ड की बात हो गई, गोल्ड मिनी की बात हो गई। एक लॉट है तो भाई 10,000 का प्रॉफिट हो गया। और अगर सोचो मैं 10 लॉट में काम कर रहा हूँ तो ये इक्विवेलेंट काउंट हो जाएगा। किस चीज़ के इक्विवेलेंट काउंट हो जाएगा, आप ध्यान दो, ये गोल्ड के मेन लॉट के इक्विवेलेंट काउंट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो यहाँ पे अगर आप मिनी के अंदर काम करते हो तो आपके टैक्सेस एंड चार्जेस कम हो जाते हैं। वहाँ पर अगर आप डायरेक्टली 1 kg गोल्ड खरीदते तो 2800, 2700, 2800 लगते। यहाँ पर अगर आप 10 लॉट में काम कर रहे हो, सेम प्रॉफिट आने पर आपको यहाँ पे 1300, 1400 का यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। छोटे छोटे अमाउंट के साथ ही एक बड़ा अमाउंट बनता है, ठीक है। चलो जी, अब बात करें नेक्स्ट स्टेप गोल्ड पीटल की बात कर लेते हैं। गोल्ड पीटल मैंने क्लिक किया। गोल्ड पीटल की मैं बात करूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो गोल्ड हो गया। मैं अगेन यहाँ पे सर्च करता हूँ, गोल्ड मिनी सर्च किया। गोल्ड मिनी मान लीजिए मैंने सितंबर चल रहा है, मैंने अक्टूबर मंथ का चूज़ किया। अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी कब है आप देख लीजिए, 4 अक्टूबर वाला ये यहाँ पे एक्सपायरी है। ध्यान रखना है इससे 5 दिन पहले मुझे अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप कोई से में भी काम कीजिए, मूवमेंट सेम ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप 3 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया। बाय पे क्लिक करने पर आप देखेंगे तो वही सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से 1/10 हो गया, और 66,000 के अंदर आपका एक लॉट यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो। एंड डिपेंड करता है कि आप कितनी आपकी श्रद्धा है, आप इसको बाय करते हैं तो भी उतना ही लगता है, और आप सेल करते हैं तो भी उतना ही फंड लगता है। अभी मार्केट क्लोज है वरना ही शो कर देता, फंड बिल्कुल सेम ही लगता है, ठीक है। सो बाय भी करके चल सकते हैं इसको, हम सेल भी करके चल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आती। एंड ये बात ध्यान रखना,
ये जितना गिरता है ना गोल्ड, उसी हिसाब से लाइक कह सकते हो मूवमेंट भी काउंट कराता है। और अगर आप इसको ओवरऑल ट्रेंड चेक करोगे तो ओवरऑल ट्रेंड में आपको ये कभी भी निराश नहीं करता। इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड इसका चेक करोगे तो कभी भी आपको ये निराश करेगा ही नहीं। इसका ट्रेंड बहुत ही ईजी वे में चलता रहता है, बहुत ही ईजी वे में कंटिन्यू रहता है। सो हम लोगों को ये पैनिक कंडीशन नहीं आती कि हमने कुछ ऐसी चीज़ बाय कर ली है कि वो अचानक से गिर जाएगा और अचानक से उठ जाएगा। सो ये हो गया मेरा गोल्ड मिनी। आई विश यहाँ तक की बातें मैंने क्लियर कर ली होगी। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं गोल्ड मिनी के बाद में हम गोल्ड पीटल की बात करते हैं। गोल्ड पीटल जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे 4 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, जो मंथ चलता है उससे अगले मंथ में या फिर प्रेजेंट मंथ में ही काम करना प्रेफर करते हैं। कारण क्या है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट मंथ में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से आपको एक अच्छी खासी वॉल्यूम शो हो जाती है यहाँ पे, एंड आप उस कंडीशन में यहाँ पे बहुत ईजी वे में वर्क कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सितंबर मंथ चूज़ किया। अब क्या है, मैं इसका चार्ट ओपन यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप नोटिस करो यहाँ पे जो एक्सपायरी है मेरी वो 39 एंड 20024 की है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अगर बाय करना चाहता हूँ तो बाय करने के लिए मुझको कितने पैसे चाहिए होंगे, मुझे यहाँ पे 651 रुपीज़ चाहिए होंगे पर लॉट के अंदर, एंड जितने भी लॉट होंगे उस हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ। बट एक बात ध्यान रखने की होती है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आप अगर यहाँ पर एक लॉट में काम करना चाहते हैं गोल्ड के, मतलब बड़े वाले गोल्ड के, इसका मतलब क्या है, आप 10 लॉट गोल्ड मिनी में काम करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 100 लॉट गोल्ड पीटल में काम कर सकते हैं, अगर आप क्षमता रखते हो 100 लॉट, यहां पर 100 लिखने की, 100 लॉट के अंदर काम करने की, तो ये इक्विवेलेंट काउंट होगा किसके, 1 लॉट ऑफ गोल्ड मिनी। सो अगर आप 10 लॉट, यहाँ पे गोल्ड पीटल की बात कर रहा हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस, अगर आप 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट, 50 लॉट तक जाते हो, अब आप कहेंगे मान लीजिए मुझे 150 ग्राम गोल्ड बाय करना है। 150 ग्राम गोल्ड में कैसे बाय करूंगा, एक क्या करूंगा, एक तो मैं एक लॉट तो बाय कर लूंगा किसका, गोल्ड पीटल का, सॉरी गोल्ड मिनी का, ये मेरा हो गया 100 ग्राम। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 50 लॉट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 50 लॉट गोल्ड पीटल के बाय कर लूंगा। तो ये कितना हो गया, 50 ग्राम, तो 150 ग्राम गोल्ड मैंने ऐसे बाय किया। क्लियर। सो इस तरीके से आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहें गोल्ड बाय कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे निकल कर नहीं आती। कोई यहाँ पे कहे कि मुझे बहुत ज़्यादा बाय करना है, तो अगर आप 100 लॉट तक गोल्ड पीटल में काम करने के लिए सक्षम है, देन उस कंडीशन में आप एक लॉट गोल्ड मिनी में काम कीजिए, वो उतना ही इक्विवेलेंट हुआ। एंड उसके बाद क्या कीजिए, डायरेक्टली बड़े गोल्ड में ना जाते हुए 2 लॉट गोल्ड मिनी, 3 लॉट गोल्ड मिनी, 4 लॉट गोल्ड मिनी, इसके अंदर काम होना चाहिए। इस तरीके से आप सेफ सिक्योर फील करोगे और आपका अकाउंट भी एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करेगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो ये गोल्ड के अंदर कितना मूवमेंट, क्या चीज़ें होती हैं, सब पता लग गया। अब इसके प्रॉफिट कितने बनते हैं यहाँ पे देख लीजिए। गोल्ड पीटल के अंदर में गया, गोल्ड पीटल मान लीजिए, ये बात ध्यान रखना, गोल्ड पीटल के अंदर एक चीज़ निकल कर आती है। अगर मान लीजिए प्राइस मेरा गोल्ड का 71,000 चल रहा है, तो मेरा जो गोल्ड पीटल का प्राइस है, ठीक है, वो कितना चलेगा, 7100। ठीक है, इसी तरीके से अगर 72,000 मेरा प्राइस चल रहा है तो गोल्ड पीटल का कितना होगा, 7200। इसी तरीके से गोल्ड का प्राइस 73,000 चल रहा है तो मेरा प्राइस गोल्ड पीटल का कितना होगा, 7300। मतलब यहाँ पर 1000 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर और मुझको यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पे 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। क्लियर। यहाँ पर अगर 1000 पॉइंट की मूवमेंट होती है, और गोल्ड जो हमारा बड़े वाला गोल्ड है वो, और जो गोल्ड मिनी है, इन दोनों की कैलकुलेशन रहती है 1000 पॉइंट्स के साथ ही, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट जो गोल्ड पीटल है उसकी बात करें तो गोल्ड पीटल डायरेक्टली कह सकते हो, अगर 1000 पॉइंट की यहाँ मूवमेंट है तो 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर होगी। क्यों, रीज़न आपको मैंने बता दिया, 1/10 यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया, गोल्ड पीटल में मान लीजिए जैसे मेरा गोल्ड का प्राइस 71,000 था, तो गोल्ड पीटल का प्राइस मेरा 71,000 की जगह 7100 काउंट होगा। इसी तरीके से मैंने ऊपर गया और जाने के बाद मैंने 72,000 की जगह यहाँ पे 7200 डाला। अब अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट में काम कर रहा हूँ तो 10 लॉट का मतलब होगा मेरे कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पे 6
₹6,000 लगेंगे, ₹6,500। 6,500 में मुझको प्रॉफिट कितना मिलेगा? मुझको यहाँ पे टोटल ₹1,000 का प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें से मेरे ₹60 कट जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 लॉट थे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 50 लॉट कर देता हूँ, तो मेरे 50 लॉट में कितना प्रॉफिट बना? अप्रॉक्स ₹5,000 का प्रॉफिट बना। ₹5,000 का प्रॉफिट बना, मतलब यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ लॉट्स हैं। सो मैंने यहाँ पे 50 लॉट के अंदर काम किया। अब अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट में काम करता हूँ, तो आप देखोगे कि 100 लॉट का मतलब तो हो जाएगा कि 10,000 का प्रॉफिट बना, जिसमें से 2% के टैक्सेस एंड चार्जेस मेरे कट गए। सो उसके अनुसार ही देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिटेबल फिर क्या रहेगा? फिर आप गोल्ड पिटल में काम ना करके, अगर आप 100 लॉट से ऊपर जाते हो, तो आप गोल्ड पिटल की बजाय गोल्ड मिनी में काम करोगे। आप कहोगे ये इतनी बात क्यों समझा रहे हो, आप डायरेक्टली गोल्ड मिनी में क्यों नहीं आते? देखो मेरे भाई, कोई नया इंसान होता है, अगर वो नया इंसान है तो नए इंसान को एंट्री करनी चाहिए। कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए? गोल्ड पिटल में। गोल्ड पिटल में चाहे वो 10 लॉट से करे, वो चाहे 20 लॉट से करे, वो 30 लॉट से करे, जब उसको बार बार वो ट्रेड करेगा ना, उसको दिखाई देगा कि यार मैक्सिमम टाइम मैं प्रॉफिट में ही निकलता हूँ। क्यों निकलता हूँ? क्योंकि गोल्ड है ये, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छींक देगा और ये अचानक से गिर जाएगा। सो मूवमेंट जब भी यहाँ पे डाउन साइड की मूवमेंट आती है ना गोल्ड के अंदर, हम लोगों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करती है। सो सेम चीज़ आपके साथ गोल्ड पिटल में होगी। अब आप कहेंगे प्रॉफिट तो बहुत कम बन रहा है, तो देखो मेरे भाइयों, अभी स्टार्टिंग है अगर आपकी कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप प्रॉफिट को ना देखते हुए आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मुझे करना क्या है। अगर आपको रास्ता पता होगा तभी तो आप उस रास्ते पे चल पाएंगे ना। सो गोल्ड पीटल में वो इंसान काम करे जो बिल्कुल नया है, और कम से कम 1 महीना या 2 महीना वो आराम से पहले इसकी मूवमेंट को अच्छे से कैच करे। मूवमेंट इसकी कैच नहीं करनी है। अगर आप गोल्ड पीटल में एंटर करना चाहते हैं तो आपको देखना तो गोल्ड ही पड़ेगा, और गोल्ड भी कौन सा देखना पड़ेगा? XAUUSD। इसको देखोगे, हाँ आपको बाय की एंट्री बनी तो बाय एंट्री पर आप क्या करोगे? तुरंत गोल्ड पीटल में एंटर कर लोगे। सेल की एंट्री बनी तो यहाँ पे इसको एग्जिट कर दोगे। तो गोल्ड पीटल के साथ गेम खेलो। जब आप थोड़े से अच्छे हो जाओ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, फंड ग्रो कर जाए, लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख का फंड है अगर, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप गोल्ड मिनी में एंटर कर सकते हो। गोल्ड मिनी की बात करें तो गोल्ड मिनी में आपको बताया मैंने, 1 लॉट से स्टार्टिंग करोगे तो 67,000 रुपीज़ आपके लगते हैं, और 67,000 रुपीज़ लगाकर अगर आप 1 लॉट में एंटर कर रहे हो और आप 1000 पॉइंट की मूवमेंट कैच कर लेते हो, महीने में 2 बार भी कैच कर लेते हो, तो भी भाई महीने के 20,000 रुपये बन जाते हैं, जो कि कम नहीं होते, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एंड गोल्ड को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलोगे तो आपको बार बार प्रॉफिट ही देके जाएगा। सो आप अगर नॉर्मली 100 ग्राम गोल्ड खरीदने जाओगे ना मेरे भाई दुकान पर, तो आपको ये पता है कितने का मिलेगा? वो मिलेगा अप्रोक्स 7 लाख रुपीज़ का। 7 लाख रुपीज़ आपको कैश पे करने पड़ेंगे, तब आप 100 ग्राम गोल्ड को खरीद सकते हो। बट यहाँ पर आप 67,000 रुपीज़ में उसको खरीद सकते हो, एंड उसकी जो मूवमेंट होगी उस मूवमेंट को कैच कर सकते हो। जबकि आपको भी पता है कि गोल्ड की मूवमेंट एक स्टेबल मूवमेंट काउंट होती है। अचानक से ऐसा नहीं है कि 10,000 पॉइंट गिर जाएगा तो आप सेफ एंड सिक्योर फील यहाँ पे करने वाले हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब जिसको 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट तक जो जा रहा था, जिसको लग रहा है भाई अब मैं 10 लॉट तक आ चुका हूं, मेरी क्षमता हो चुकी है कि मैं 10 लॉट में काम कर सकता हूं गोल्ड मिनी के, अब वो इंसान क्या कर सकता है? अब वो इंसान जा सकता है कहां पे? डायरेक्टली गोल्ड की मूवमेंट को कैच करने के लिए डायरेक्टली बड़े वाले गोल्ड के ऊपर। बड़े वाले गोल्ड में आपको बताया मैंने 6.7 लाख रुपीज का आपको वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉफिट की बात करें, अगर 1000 पॉइंट की मूवमेंट भी आ गई तो भाई आपके 1 लाख रुपीज साइड में पड़े होते हैं। अब आप कहेंगे 1 लाख रुपीज साइड में पड़े होते हैं, जा भी तो सकते हैं। जी हाँ, यही तो गेम है। कहाँ बाय करना है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ आपको वेट करना है, यही तो प्लान होता है। और गेम ही क्या है? गलती लोग पता है क्या करते हैं? गलती लोग ये करते हैं कि मान लीजिए ये मेरा सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, उनका कहना है कि बिल्कुल यहाँ एंट्री होनी चाहिए मेरी और बिल्कुल यहाँ एग्जिट होनी चाहिए। ठीक है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा, हम लोगों का मानना ये होता है कि जब हमें पता लग गया कि मूवमेंट हो रही है, सो हम लोग अगर यहाँ भी एंटर करेंगे और यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो हम लोगों को ये प्रॉफिट चाहिए। हम लोग बिल्कुल पिन पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक मिल जाए, ऐसी वाली बातें सोचेंगे तो कभी भी ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे ना। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो पहले तो अपनी क्षमता बनाइए गोल्ड पीटल से गोल्ड मिनी में आने की और गोल्ड मिनी से गोल्ड में आने की। और अगर आप यहाँ तक के आ जाते हो तो आई विश कि महीने में अगर 2 ट्रेड भी आपके डल गए जिसमें कि आपको 2000 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए, तो आपके 2 लाख रुपए साइड में पड़े हैं। 2 लाख रुपए कम नहीं होते अगर आप देखेंगे काम करने के लिहाज से। और 2 लाख रुपए कमाने के लिए आपको लगा कितना फंड? 6.7 लाख रुपीज का यूज्ड फंड। बट आपके अकाउंट में
कम से कम 30, 40 या 50 लाख रुपीज होने चाहिए अगर आप बड़े वाले गोल्ड में एंटर करना चाहते हो। और अगर आपके अकाउंट में 5 to 10 लाख रुपीज है, देन आप गोल्ड मिनी में 2 लॉट के साथ गेम खेलते रहो, आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता रहेगा। मान लीजिए 10 लाख रुपीज का फंड है आपका, 10 लाख रुपीज के ऊपर आप कितनी एक्सपेक्टेशन करते हो महीने की? अगर मैं कहता हूं महीने की आप 3% भी एक्सपेक्टेशन करते हो तो 30,000 रुपीज निकल के आता है। तो 30,000 का मतलब हो जाएगा कि अगर आप गोल्ड के अंदर 3 लॉट के अंदर काम करते हो और केवल 1,000 पॉइंट की मूवमेंट भी कैच कर लेते हो महीने में, पूरे महीने की बातें हो रही है, तब भी आपको 30,000 रुपीज की सेफ एंड सिक्योर रिटर्न देखने के लिए मिल जाती है। और वो भी गोल्ड में। ये कोई ऐसा नहीं है किसी के पापा की जागीर है कि कोई छीकेगा और अचानक से ये गिर जाएगा। सो ये बात आपको समझनी है। जिसके दिमाग में बातें आ रही होगी तो वो अपने आप समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। नॉर्मली 10 लाख का फंड था, 10 लाख के फंड पे आपने यूज कितना किया? 2 लाख रुपए का फंड, 2.1 लाख रुपीज आपने यूज किया। क्यों? 60,000 70,000 चाहिए होता है। मैं 70,000 भी मानता हूं तो 2,10,000 का फंड यूज किया और 20% फंड आपने अभी यूज किया। 80% फंड अभी भी आपका बचा पड़ा है। और कोई कहे कि भाई आपने 80% यूज करने के लिए बोल दिया, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। 20% यूज किया और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट यहां पे अचीव हो पा रहा है। आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और कुछ भी काउंट नहीं होगी। अब कोई कहे कि भाई मेरा फंड ज्यादा है, मैं 10 लाख की जगह 1 CR का फंड लेकर यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेम ही रहने वाला है। अगर वो काम करेगा तो मैक्सिमम वो 3 लॉट्स तक जा सकता है। किसमें? गोल्ड के अंदर। और अगर वो गोल्ड मिनी में काम कर रहा है तो वो 30 लॉट्स तक जा सकता है। किसमें? गोल्ड मिनी में। सेम यहां पर प्रॉफिट बनेगा अगर महीने में वो केवल 1,000 पॉइंट की मूवमेंट कैच कर लेता है प्रॉपर वे में काम करके, जो कि इजीली गोल्ड के अंदर अचीव हो जाती है। बात ध्यान रखना, अचीव हो जाती है बहुत इजीली 1,000 पॉइंट की मूवमेंट। तो यहां पर अगर देखोगे तो आपको टोटल 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है अगर आप यहां पर 1,000 पॉइंट भी अचीव कर लेते हो। और 1,000 पॉइंट बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बता रहा हूं मैं, इतना इजीली आ जाता है। ठीक है। सो 3 लाख रुपीज एक डिसेंट अमाउंट होती है। लाइक अगर आप 1 CR का फंड भी यूज कर रहे हैं, और अगर मैं बोलूं आपको कि 80 लाख रुपीज का फंड जो था वो तो आपका यूज ही नहीं हुआ मेरे भाई, उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? 80 लाख तो यूज ही नहीं हुआ। टोटल फंड कितना यूज हुआ? 20 लाख रुपीज आपका फंड यूज हुआ है। उस 20 लाख के फंड के साथ में आप एक्चुअल में 3 लाख रुपीज का फंड निकाल पा रहे हो। कारण क्या है? ये निकलना पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहां पर आप गोल्ड को फोकस कर रहे हो, आप गोल्ड के अंदर काम करने की तैयारी कर रहे हो। बट अगर आप यही चीज निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे तो आप अगर 80% फंड भी यूज कर लोगे ना, तब भी 3 लाख रुपीज निकालना मुश्किल काम हो जाएगा और आपको सिक्योरिटी नहीं होगी कि मैं सेफ वर्क कर रहा हूं। इतना ज्यादा हाइपर मैनिपुलेशन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप पैनिक में आकर कोई ना कोई गलती कर बैठोगे, और बड़े फंड के साथ गलती करने का मतलब है एक बड़े वाला नुकसान। ये आपको समझना होगा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं क्या कहना चाहता था ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्या कर सकता है? मैंने नीचे जीरोधा की लिंक दी है, अपना अकाउंट ओपन कीजिए। काम करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, जाके अच्छे से चेक कीजिए। मैं तो आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा चीज़ें ना करते हुए, मल्टीटास्कर ना बनते हुए, यही स्ट्रैटेजी मैं तब यूज़ करता था जब मैं करेंसी मार्केट में काम कर रहा था। वहाँ पे भी मैं फोकस क्या कर रहा था? सभी करेंसीज को एक तरफ करके मैं यूएसडी एनआर पे फोकस था। अभी कमोडिटी मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं कुछ ही चीज़ों पे फोकस हूँ, जिसमें से गोल्ड निकल के आता है, ठीक गोल्ड मिनी निकल के आता है, गोल्ड पिटल, कुछ भी एक ही है, तीनों की तीनों एक ही चीज़ बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ है नेचुरल गैस। मैं हमेशा नेचुरल गैस में फोकस करता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करूँ। नेचुरल गैस में ऑप्शन सेलिंग का फायदा ये रहता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम मिल जाती है, एंड ये किसी के हाथ में नहीं होता। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में अच्छे हो देन आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा जाते हो। थर्ड चीज़ निकल कर आ जाती है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे सिल्वर में भी काम कर सकते हो। सिल्वर भी गोल्ड की तरह ही है, ट्रेंड अप ही रहने वाला है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप सिल्वर के अंदर काम करें तो सिल्वर मिनी में काम करें या सिल्वर माइक्रो में काम करें। यहां पर भी पार्ट बांटे गए हैं कि आप या तो डायरेक्टली सिल्वर में काम करो, या सिल्वर मिनी में काम करो, या सिल्वर माइक्रो में काम करो। तो ये आपके लिए बेटर हो जाता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने फंड की क्षमता के अनुसार काम कर सकते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर केवल यहाँ फोकस था, अब यहाँ पर केवल यहाँ फोकस है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होगी। अब आप कहीं ये भी बंद हो जाएगी इंडियन मार्केट में तो आपको बाहर मार्केट में शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आपको पैसा कमाना है तो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, गोल्ड के बारे में समझना चाहते हैं, फोरेक्स मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो मैंने क्या कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने पर आपको जो भी डिटेल्स होंगी मिल जाएंगी, किस तरीके से काम करना होता है, किन चीज़ों पर फोकस करना होता है। मार्केट के अंदर सारा का सारा गेम जो निकल के आता है ना, वो आता है माइंड सेट के ऊपर।
आप किस तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करते हो, ठीक है, कितने तरीके से आप इसको देख पाते हो। सो वही आपको यहाँ पर बताएगा कि आप प्रॉफिट कमाओगे या नहीं कमाओगे, ठीक है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे जा सकते हो। सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, अगर किसी का डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे आप जीरोधा वगैरह जो भी आपको बेस्ट डीमेट अकाउंट चाहिए हो, फर्स्ट जीरोधा है, सेकंड जो हमारा है एलाइज ब्लू है, थर्ड जो है अप स्टॉक्स है। आप इनमें से किसी में भी जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद में आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी हेल्प भी की जाएगी, प्लस आपको लर्निंग ग्रुप के अंदर एक ऑफर भी शेयर किया जाता है अगर आप इन डीमेट अकाउंट्स के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हो, जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसके थ्रू, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। एंड आई विश यहाँ तक की बातें समझ गए होंगे आप, किस तरीके से कितना पैसा बनता है, कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर कोई इंसान यहाँ तक वीडियो देख रहा है प्रॉपरली, उसको लगा कि हाँ सच में काम हुआ, तो नीचे क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 21 + 6 कितने होते हैं। कमेंट करके मुझे नीचे बताइए, और मुझे बताइए कि आपने क्या नीचे दी गई लिंक से अकाउंट ओपन किया या नहीं किया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।